अहाँ सब गोटा के स्वागत करे छी एसपीजे चैनल पर। केहन छी अहाँ सब गोटा? आशा करे छी कि सब गोटा स्वस्थ हेबे और अपन एग्जाम के तैयारी में अच्छा तरीका से लागल हेबे। आइ अपना सब चैप्टर 9 पढ़बे और चैप्टर 9 के नाम छै अहाँ के बच्चा। यानी आइ अपना सब बच्चा चैप्टर के पढ़बे और ई अहाँ के पद खंड के चैप्टर 9 छै, क्योंकि गद खंड अहाँ के हम क्लियर कर देलो ये। गद खंड अहाँ के खत्म भ गेल ये, अहाँ नहीं देखलिए त एक बार जाके देख लेब। और अहाँ के ई पद खंड पढ़ा रहल छी हम, ठीक छै। गद खंड खत्म भ गेल, अभी अपना सब पद खंड के चैप्टर 9 पढ़ रहल छी और 1 से लेकर पद खंड में भी 1 से लेकर 8 तक अहाँ को हम बता देलु ये। एक चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक अहाँ के क्लियर भ गेल ये, एक बार जाके देख लिया। अब देखिए बच्चा चैप्टर पढ़बे। बच्चा चैप्टर के लेखक के छै, यानी के लिखलखिन ई चैप्टर का बच्चा का के लिखलखिन ना, तो ई कविता के लिखलखिन ना उदय चंद्र झा। के लिखलखिन? उदय चंद्र झा। और इनकर मूल नाम छै उदय चंद्र झा के मूल नाम की छिए त सॉरी मूल नहीं, उपनाम। उपनाम हिनकर विनोद छी। उदय चंद्र झा के उपनाम छिए विनोद और मूल नाम वास्तविक नाम या फिर ओरिजिनल नाम कह सके छी की छिए उदय चंद्र झा। यानी गांव घर में हिनका टोला मोहल्ला अड़ोस पड़ोस में हिनकर मम्मी हिनका प्रेम से विनोद कहत रहती और फिलहाल हिनकर ओरिजिनल नेम यानी मूल नाम कह सके छी उदय चंद्र झा। ठीक है, ई चीज अहाँ के याद रखे के छै कि हिनकर उपनाम की छिए विनोद और ओरिजिनल नाम यानी मूल नाम वास्तविक नाम की छिए त उदय चंद्र झा। हिनकर जन्म के बात करी तो जन्म भेले 5 अप्रैल 1943 में। जन्म भेले कहिया? 5 अप्रैल 1943 में। कौन गांव में भेले? तो दुल्हा गांव। दुल्हा गांव में ही जन्म लेलखिन, यानी जन्म स्थान हिनकर दुल्हा गांव छे। और वासी कता के छे? कौन गांव के वासी? रहिका गांव के। कौन गांव के? रहिका गांव के। अब देखिए कौन जिला में हिनकर जन्म भेले? मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला के दुल्हा गांव में 5 अप्रैल 1943 में उदय चंद्र झा के जन्म भेले। ठीक है, ई चीज अहाँ याद रखे के छै। उदय चंद्र झा के जन्म कहिया भेले? 5 अप्रैल 1943। कौन गांव में? दुल्हा गांव में। कौन जिला में? मधुबनी जिला में। ठीक, ओकर बाद देखियो अब ई वासी की भेले? ई वासी ने बुझलिए। वासी के मतलब भेले यानी जन्म स्थान त छिए एकर दुल्हा, यानी जन्म त लेलखिन दुल्हा में, लेकिन ई वैस कता गेलखिन? त रहिका में। कौन गांव में? रहिका में। दोनों चीज याद रखब। आके पूछत हिनकर जन्म स्थान त दुल्हा मारब, हुनकर पूछत निवास स्थान कता के वासी भ गेले तो दुल्हा में, सॉरी रहिका में। याद रखबे। अब आगे बढ़े। अब देखियो इनकर वृत्ति पर अगर हम बात करी, पेशा काम की करत रहती तो देखियो ये भारत सरकार के एजी ऑफिस में उच्च पद से पदाधिकारी रूप में सेवानिवृत्त भेला। सेवानिवृत्त के मतलब होय छै रिटायर। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर भ गेला। ठीक छै। भेला के बाद मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहथिन। ओकर बाद जैसे जब रिटायर भ गेला ओकर बाद मिथिला विश्वविद्यालय में पदाधिकारी के रूप में जैसे कार्यरत छथि, मतलब अभी भी काम करे छथि। कतऽ काम करे छथिन? मिथिला विश्वविद्यालय। याद रखबे, अभी भी काम करे छथिन, इनकर मृत्यु नहीं भेले। अब देखियो विनोद जी यानी उदय चंद्र झा विनोद जी रहती ओ। देखिए उदय चंद्र झा विनोद एक साथ पढ़बे ना तो दोनों नाम याद भ जात। उदय चंद्र झा वास्तविक नाम और विनोद हिनकर मूल नाम। तो विनोद जी रहथिन ई कथा लिखत रहथिन, नाटक लिखत रहथिन, निबंध लिखत रहथिन आदि अनेक विधा में जैसे से लिखने रहथिन। बहुत सारा विधा लिखत रहथिन, जेना कि कथा लिखत रहथिन, नाटक, निबंध, बहुत सारा। ठीक है, किंतु कवि के रूप में हिनक ख्याति सर्वाधिक भेल। लेकिन जैसे इनकर ख्याति की अगर हम बात करी फेमस कथी से भेलखिन, ई कवि के रूप में फेमस भेलखिन। ठीक है, यानी सब जैसे होय छै ना, जेना कि अहाँ सब काम करे छै लेकिन अहाँ के एगो एहन काम जे कि सबके पसंद आवे छै, तहिना ई लिखत रहथिन सब विधा में, कथा नाटक निबंध सब विधा में लिखत रहथिन। लेकिन ई कवि के रूप में हिनकर ख्याति मिले, यानी कवि के रूप में ही फेमस भेलखिन। ठीक छै, हिनक 10टा काव्य छै। हिनकर 10 गो काव्य जैसे वो संकलित प्रकाशित भेले। काव्य संकलन जैसे हिनकर 10टा काव्य संकलन हिनकर प्रकाशित भेले। सोचो 10टा काव्य संकलन हिनकर प्रकाशित भेले। याद रखबे सब चीज का, नहीं बिसरब। ई अहाँ को पूछल जाय छै सब चीज, अहाँ के याद रखे के छै कि अहाँ के जे कवि परिचय होय छै, कवि परिचय से अहाँ को ऑब्जेक्टिव पूछल जाय छै। और ओतय जे छै ऑब्जेक्टिव अहाँ के भी फिलहाल तो बहुत सारा रहे छै, 100 रहे छै, 100 गो रहे छै। 100 गो में 50 गो मारे के रहे छै, 50 गो। तो 50 गो में वही चुन चुन के मारत जे अहाँ के पूरा 100% जे पर तो पूरा कॉन्फिडेंस रहा कि हाँ ई सही छै, ई सहीएटा छै, हम ई पढ़ के लिए ई सही छै, एकर आंसर यही है तो ओकरे मारब। ये 50 गो छांट के 50 गो बनबे के छै। बहुत आसान रहे छै, सब आसान रहे छै। और ई सब जो क्वेश्चन रहे छै ने कवि परिचय से अहाँ के बहुत सारा क्वेश्चन आवे छै। तो अच्छा तरीका से सब कुछ के देखबे। अब आगा देखियो माटी पानी
लोकवेद, घर बाहर आदि पत्रिका के यशस्वी संपादक रूप में हिनकर प्रसिद्धि छनि। यानी ई सब जे छियै माटी पानी, लोकवेद, घर बाहर, ई तीनू की छियै पत्रिका छियै, पत्रिका। और उ पत्रिका के की केलखिन है, संपादन केलखिन है, संपादक छथिन। ई तीनू पत्रिका के संपादक आदि बहुत सारा छै, बहुत औरो छै। फिलहाल ई तीन गो के नाम एतऽ देलियै तऽ तीन गो कहलहुँ। बाकी पत्रिका के जे छै संपादक सेहो केलखिन है, बहुत सारा पत्रिका के संपादन केलखिन है। संपादक मतलब संपादक, यानी जे संपादन केलकै ओकरा संपादक कहै छै। जकर मतलब जे चीज के कए रहल संपादन केलकै ओकरा संपादन कहबै। देखियो हिनका यात्री चेतना पुरस्कार तथा मिथिला विभूति सम्मान भेटल अछि। और एकर पुरस्कार के अगर हम बात करी कोन कोन पुरस्कार भेटलै है, इनकर पुरस्कार में भेटलै चेतना पुरस्कार, चैतना पुरस्कार और मिथिला विभूति। चेतना पुरस्कार और मिथिला विभूति हिनकर ई दू गो पुरस्कार छियै। एकरा अहाँ सब गोटा के याद राखे के छै, एकरा नहीं बिसरब, ठीक छै। ई दू गो पुरस्कार हिनका मिललै, अहाँ के पूछल जात विनोद जी के कोन कोन पुरस्कार मिललै तऽ अहाँ के कहे के छै चेतना पुरस्कार और मिथिला विभूति, ठीक छै। दुए गो पुरस्कार मिललै, दोनों बहुत आसान छै, याद भए जाएत अहाँ के। एक बेरा के पढ़बै याद भए जाएत। अगर देखियो आगा देखियो, अब हिनका देखियो काव्य संदर्भ। काव्य संदर्भ यानी चैप्टर बच्चा चैप्टर में की देल छै ओ अपना सब एतऽ समझबै। एकरा समझे के बाद विश्वास मानियो कि अहाँ के कोनो भी प्रकार की दिक्कत नहीं हैत जब अहाँ ई चैप्टर के यानी कविता के पढ़बै। जे कविता के नाम की छै अहाँ के बच्चा, जब वो चैप्टर के पढ़बै तऽ अहाँ के दिक्कत नहीं हैत, एकर गारंटी लै छी हम। एकरा बस समझबै अहाँ, ठीक छै, अच्छा से समझू। देखियो काव्य संदर्भ, काव्य संदर्भ में की अपना सब सबसे पहले अहाँ के बता दै छी हम जे ई चैप्टर में की छै, नॉर्मली छै। देखियो आसान से समझबै, ई चैप्टर में अहाँ के देल या कि एगो जीवन, कोनो भी जीवन में यानी माय बाप के जीवन में बच्चा के की महत्व होय छै, की प्रकार से बच्चा जे छै ओ माय बाप के जीवन को उजागर करने रहे छै। बिना बच्चा के माय बाप के जीवन केहन प्रकार के होय छै सारा चीज के बतायल गेल, यानी बच्चा के जीवन में की महत्व छै ओकरा बतायल गेल ई चैप्टर में, बस और किछ नहीं छै। बाकी कनी डिटेल में देल छै, अहाँ समझबै, समझ में आबे, बहुत आसान छै, बहुत आसान, ठीक छै, समझू आप। देखियो कहलखिन पत्नी नामक कविता संग्रह से संकलित प्रस्तुत कविता में बच्चा के महत्व देखाओल गेल अछि। अब अहाँ के एगो चीज एतऽ से एगो क्वेश्चन है बतबै छी। देखियो एकरा ई जे नाम छै कहलखिन पत्नी, ई याद रखब। कहलखिन पत्नी नामक कविता संग्रह, कहलखिन पत्नी की छियै, कोन विधा से जुड़ल छै तऽ अहाँ के पूछल जायत कहलखिन पत्नी कोन विधा से जुड़ल छै तऽ कविता संग्रह। कोन की छियै, कविता संग्रह। एक दू बेर बाजू याद भए जायत। कोन कहलखिन पत्नी कोन विधा से जुड़ल छै, कविता संग्रह, ठीक छै। ओकर बाद अहाँ के पूछल जायत कि अहाँ जे ई बच्चा चैप्टर पढ़ि रहल छियै बाबू सब, ई जे अहाँ सब बच्चा चैप्टर पढ़ि रहल छियै, ई बच्चा चैप्टर कतऽ से लेल गेलै या, ई बच्चा चैप्टर कहलखिन पत्नी से लेल गेलै। कतऽ से, कहलखिन पत्नी से, जे कि एगो कविता संग्रह छै, यानी कविता के संग्रह छै, ओहिमे से एगो कविता निकालल गेलै या बच्चा, जे अपना सब पढ़ि रहल छी। ओकर बाद देखियो संकलित प्रस्तुत कविता में बच्चा के महत्व देखाओल गेल अछि। और ई प्रस्तुत जे कविता अहाँ सब पढ़ि रहल छियै, अभी पढ़बै आगू, बच्चा चैप्टर यानी बच्चा कविता जे पढ़ि रहल छी, ई कविता में बच्चा के महत्व के देखायल गेलै है कि आखिर बच्चा के की महत्व होइ छै। अब आगा देखियो, बच्चा ओ आधार है जे व्यक्तिगत रूप में माय बाप के नाही सामूहिक रूप में संपूर्ण सृष्टि के विकसित होबाक, फुलाबाक, फड़बाक अवसर दैत अछि। देखियो कहै छै कि बच्चा ओ आधार छै जे व्यक्तिगत रूप में माय बाप के नाही, केवल और केवल माय बाप के ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप में संपूर्ण सृष्टि के विकसित होय के लेल। एगो चीज अहाँ सब सुनैये हेबै कि बच्चा देश के भविष्य होइ छै। स्कूल में तो कहीं ना सुनैये हेबै कि अहाँ सब देश के भविष्य छियै, अहाँ सब पढ़ल करू, ई सुनैये हेबै। तो वही एतऽ बात कर दै छै कि केवल और केवल माय बाप के ही नहीं ला सकै छी, कि माय बाप के जीवन के आधार होइ छै, यानी व्यक्तिगत रूप से माय बाप के नहीं ला सकै छी, केवल और केवल माय बाप के नहीं ला सकै छी, कियाकि संपूर्ण सृष्टि सामूहिक रूप से संपूर्ण सृष्टि के विकसित होबाक लेल, फुलबाक लेल, फड़बाक लेल अवसर दै छै। के दै छै तऽ बच्चा ही कह सकै छी सृष्टि के फलबाक लेल, फुलबाक लेल, विकसित होबाक लेल मेन आधार होइ छै, ठीक छै। बच्चा नाही रहत तऽ मनुख नाही रहत, संसार नाही रहत। देखियो कहै छै जब बच्चा नहीं रहतियै तो ई मनुख नहीं रहतियै, ई संसार नहीं रहती। आपको केना नहीं रहती, देखियो
जेना कि देखियो अगर आइ खाना जे छै कि केना कऽ बताबी, जेना कि मानि लिअ बच्चा, अगर बच्चा हेतै फिर ओकर बच्चा हेतै फिर ओकर बच्चा हेतै फिर ओकर बच्चा हेतै तब ने पूरा संसार बनतै, तब ने मनुक्खो एतै, तबे ने मनुष्य हेतै। जे बच्चा बच्चा नहीं हेतै तो मनुष्य केना एतै, और जो बच्चा ही नहीं हेतै तो संसार केना बनतै। तो बच्चा तो बहुत जरूरी होइ छै। ठीक छै, देखियौ बच्चा संघर्षशील बनबैत अछि, जीवनक लेल स्नेह रागक भावना भरैत अछि। देखियौ बच्चा जे छै ओ संघर्षशील बनबैत अछि। बच्चा जे छै संघर्षशील केना बनबै छै, कभी केना बनबै छै, तो बच्चा रहै छै तो संघर्षशील केना बनै छै। देखियौ देखिए जब कोनो भी मानि लिअ कहि सकै छियै लड़का लड़की के शादी भेलै, नॉर्मली समझैके कोशिश करियौ। जब मानि लिअ लड़का लड़की के शादी भेलै तो ओ पहिले ठीक रहै छै, ओ पहिले कोनो भी प्रकार के ओते नहि रहै छै, जे कमाबै छै खाइ छै। जब ओकरा बच्चा होइ छै तब ओ सोचै छै नहि आब तो बच्चा भेलै, आब तो ओकरा पढ़बऽ पड़तै, आब तो पढ़तै। फिर अगर लड़की भेलै तो ओकर शादी करऽ पड़तै, फिर घर सब बनबऽ पड़तै, बहुत सारा प्रकार के दिमाग में बात सोचै छै। और तकर बाद ओ चाहे छै नहि हम ज्यादा मेहनत करी, हम ज्यादा पैसा कमाबी। तो बच्चा जो छै ओ जीवन में की करै छै संघर्ष आनै छै, यानी संघर्षशील बनाबै छै। जीवनक लेल स्नेह रागक भावना बढ़ैत अछि, और जीवन के लेल जे छै स्नेह रागक भावना केना बढ़ै छै, कब आबि केना बढ़ै छै। तो देखियौ मानि लिअ कोनो पप्पा छै, मानि लिअ कोनो बाप छै, ओ बहुत गुस्सा करै छै, बहुत गुस्सा करै छै, बहुत गुस्सैल छै। लेकिन अगर ओकरा बच्चा भए जाइ छै तो ओकरा से प्रेम प्रेम करैत 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 ओकर गुस्सा जे छै पूरा नॉर्मल भए जाइ छै। मतलब कहि सकै छियै कि एगो जीवन में स्नेह प्रेम भावना के जे छै उत्पन्न करै छै, यानी ओकरा भरै छै, प्रेम और स्नेह भरै छै बच्चा ही। ठीक छै, तैं बच्चाक महत्व बुझबाक चाही, और तैं दुआरे बच्चा के महत्व जे छै ओ बुझबाक चाही। विकास लेल सतत सचेष्ट रहक चाही, और कहै छै विकास के लिए जे छै से अपने आप में सचेत रहू। बच्चाक स्वस्थ पढ़बाक लिखाई जे बच्चाक स्वास्थ्य आ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देबाक चाहिए। बच्चा के स्वास्थ्य पर, बच्चा हमर ठीक छै कि नहीं छै ठीक, ओकर स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, ओकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। कियाकि बच्चा पढ़तै तबे तो देश आगाँ बढ़तै। ठीक छै, ओकर बाद की छै कवि एही कविता में उपदेश दैत अछि। कविता कवि जे छथिन उदय चंद्र झा विनोद, ई कविता में उपदेश दै छथिन कि संदेश दै छथिन, उपदेश दै छथिन और संदेश दै छथिन कि जे अत्यंत हृदयग्राही अछि, जे अत्यंत हृदयग्राही अछि, जीवन और जगतक स्थापित्व तथा विकासक मूल मंत्र बच्चा अछि। और कहे जीवन का स्थापित करे के लिए, जीवन का स्थिर करे के लिए, जीवन में विकास करे के लिए बच्चा महत्वपूर्ण छै, बच्चा जरूरी छै। ठीक छै, ई चैप्टर में नॉर्मली बस बच्चा के महत्व पर जोर देल गेलै है, बच्चा का पकड़ के जोर दे के आगाँ बढ़े के लिए बात करल गेलै है। पूरा आसान से चैप्टर, स्पष्ट भाषा में लिखल चैप्टर छै, अहाँके अच्छा तरीका से क्लियर रूप से अगर ई समझ में आबि गेल, अहाँ जब चैप्टर के पढ़बै तो वो अहाँके आसान तरीका से समझ में आबि जायत। ठीक छै, ई अहाँके चैप्टर के छोटा सा कहि सकै छियै कि एहन चीज पूरा चैप्टर के मरोड़ का एगो छोटा सा चीज जे अहाँके समझावे के लिए, समझे के लिए काफी छै। अगर ई समझ गेले ना तो पूरा गारंटी छै कि ओ समझ जेबै, एक बार पढ़ि लेबै तो समझ जेबै। तो चलू आइ अहाँके हम की सब बतेलहुँ एक बार देखियौ। सबसे पहले तो बच्चा चैप्टर के लिखलखिन है उदय चंद्र झा विनोद, इनकर जन्म 5 अप्रैल 1943 में गाँव हेकरदुला वासी रहिका गाँव के भए गेलै रहे। ई चीज ई दुनू में जरूर याद राखब, कतय हिनकर जन्म स्थान छै, कतय वासी भए गेलै, और हिनकर जिला मधुबनी। आगाँ हिनकर वृत्ति के बारे में बतेलहुँ। अभी भी ई कतय कार्यरत छथि, मिथिला विश्वविद्यालय में, मिथिला विश्वविद्यालय में ई अभी भी कार्यरत छथि, मिथिला विश्वविद्यालय में पदाधिकारी पद पर, के उदय चंद्र झा विनोद। ओकर बाद देखियौ विनोद जी जे कथा नाटक निबंध लिखैत रहथिन। ठीक छै, हिनका 2टा पुरस्कार मिलले रहे, ई तो याद रखब। 10टा हिनकर काव्य संकलन प्रकाशित भेलै है। ओकर बाद देखियौ हुनका ई जे छै पत्रिका के, बहुत सारा पत्रिका के संपादन केलखिन, जेना कि 3टा अहाँके देलियै, माटी पानी, लोकवेद और घर बाहर, ई पत्रिका के संपादन केलखिन है। ओकर बाद इनका 2टा पुरस्कार मिलले है, चेतना पुरस्कार और ओकर बाद चेतना पुरस्कार और मिथिला विभूति, याद रखब। दुनू पुरस्कार के नाम याद रखब, पूछल जाए छै कि कोनो भी लेखक के नाम दे, जेना कि उदय चंद्र झा विनोद के नाम ही दे दे तो पूछल जात अहाँके उदय चंद्र झा विनोद के कोन कोन पुरस्कार मिलले रहे। तो अगर एकटा ई दे देत, एकटा ई दे देत, फिर ऑप्शन में एकटा तीसरा दे देत, आ ए और बी दुनू रहत ना, तो ए और बी मारब। अहाँके पहले ही देखियो जब 3 घंटा 15 मिनट रहे छै तो 15 मिनट में टोटल के टोटल क्वेश्चन पढ़े के दै छै। अच्छा तरीका से क्वेश्चन के पढ़ के ओकर बाद आंसर मारब, नहीं तो पहला ई देख ले अच्छा कौड़ा देवे, ई देखबे नहीं करब। इहो जब मिले और ए और बी दुनू दे छै तो ए और बी मारे के छै, तो गलती नहीं करब, अच्छा तरीका से देखब।
ठीक है। और आगा देखियो अहाँ ई बतेलो काव्य संदर्भ यानी बच्चा चैप्टर में बच्चा के महत्व पर जोर देल गेलै है। माय बाप के जीवन में बच्चा के बहुत महत्व होइ छै। और एगो चीज तो यादे रखब कि बच्चा के पढ़ेबाक मतलब पढ़ा के लिखा के पैघ बनेबै तभी देश के विकास हेतै। और स्पष्ट रूप से यहाँ के बच्चा चैप्टर में ई चीज के स्पष्ट कयल गेलै है। ठीक है। चलू अहाँ के वीडियो अगर अच्छा लगल है तो लाइक कर देब। अगर अहाँ का मतलब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के लिए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब करके जाए और कमेंट कर जाए अहाँ के समझ में आयल कि नहीं आयल। नहीं समझ में आयल तो कोनो बात नहीं, आराम से एक बार फिर से वीडियो देख लिया। अगर ओहो से नहीं समझ में आवे तो एक दो बार पढ़ लिया, पूरा याद भए जाए, पूरे अच्छे से अच्छा से याद भए जाए और अच्छा तरीका से समझ में भी आ जाए। बहुत आसान भाषा में लिखल है। एक बार चैप्टर का भी पढ़ ले, अच्छा तरीका से क्लियर भए जाए अहाँ के पूरा। और अपन ई वीडियो का अपन मित्र के पास जरूर शेयर कर दे, उनका भी चैनल से जोड़ दियो। चलो अपना से मिलबे अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।